आपकी ख्वाहिशों का स्वर्ग जैसे सुकून भरा आपका अपना मकान। पर्शियन आर्किटेक्चरी के झलक के साथ शील फाटा पर नसाम का प्रोजेक्ट दारुल अमान, जिसमें बन रही है 3 हाई राइज बिल्डिंग, वो भी डीपी प्लान रोड से सट कर, जो आपको सीधे हाईवे से जोड़ता है, जहां इस्लामिक कल्चर के साथ आपको मिलेगी लैंडस्केप गार्डन और जिम जैसी कई सुविधाएं। तो ज्वेल ऑफ शील फाटा कहलाए जा रहे प्रोजेक्ट दारुल अमान के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों ने प्रशासन को किया चुस्त। नियमों का कड़ाई से पालन सभी को करना होगा। रिक्शा वालों पर गिरी गाज। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं कोरोना के आंकड़े, ठाणे मनपा जुरिडिक्शन, ठाणे मनपा की जो हद है उसमें किस तरीके से फिर से बढ़ते जा रहे हैं। हम सबसे पहले ठाणे मनपा के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो चार्ट जारी किया जाता है प्रतिदिन का, कि पूरे ठाणे मनपा क्षेत्र की 9 प्रभाग समितियों के जो इलाके हैं इनमें रोजाना कितने मरीज पाए जा रहे हैं, प्रभाग समिति के हिसाब से ये आंकड़े दिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे गुरुवार के आंकड़े, आप चार्ट देख करके भी समझ सकते हैं। 201 की कुल संख्या थी 9 प्रभाग समितियों में। सबसे ज्यादा मरीज जो है वो माझीवाड़ा मानपाड़ा प्रभाग समिति में है, 44 मरीज पाए गए हैं। उसके बाद वर्तक नगर प्रभाग समिति है, 36 मरीज पाए गए हैं। वहीं सबसे ज्यादा मरीजों में एक और प्रभाग समिति है जो 2 नंबर पे आती है, कलवा प्रभाग समिति, जहां पर 39 मरीज पाए गए हैं। वहीं मुंब्रा की संख्या 5 की है गुरुवार की। अन्य प्रभाग समितियों के भी आंकड़े आप देखिए, किसी के 16 है, किसी के 15 है, ऐसे ये आंकड़े आपको दिखाई देंगे। दीवा प्रभाग समिति में गुरुवार को सिर्फ 3 मरीज पाए गए थे। अब इसी तरह से हम शुक्रवार के आंकड़ों की बात करें जो ठाणे मनपा के स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए प्रभाग समिति के हिसाब से, तो फिर एक बार माझीवाड़ा मानपाड़ा प्रभाग समिति सबसे ऊपर है, 40 मरीज पाए गए हैं। उसके बाद वर्तक नगर प्रभाग समिति में 21 मरीज पाए गए हैं और कलवा प्रभाग समिति में 19 मरीज पाए गए हैं। मुंब्रा प्रभाग समिति और दीवा प्रभाग समिति में 5-5 मरीज पाए गए हैं। ये दोनों चार्ट देखिए, प्रभाग समितियों के आंकड़े आपको समझ में आएंगे। पहले गुरुवार को 201 का आंकड़ा है और शुक्रवार को 144 का आंकड़ा है। बढ़ते इस कोरोना के संक्रमण को देखते हुए प्रशासन फिर से चौकन्ना हो गया है। इसको लेकर ठाणे मनपा के आयुक्त विपिन शर्मा और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें यह तय किया गया कि जो गाइडलाइन मिशन बिगिन अगेन अनलॉक प्रक्रिया के तहत जारी की गई थी उसका पालन न होने की वजह से भीड़ होने लग गई है। तो सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। मास्क अनिवार्य है, यानी हर हाल में आप बाहर, घर से बाहर निकले तो आपको मास्क पहनना ही होगा, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा। वहीं अब होटलों में जो भीड़ होती थी उस पर भी नियंत्रण करना होगा। होटल चलाने वालों को 50% से ज्यादा ग्राहक आप होटल में आने नहीं दे सकते। शादी समारोह में भी अब शादी करने वाले लोगों को ध्यान रखना होगा कि जो आंकड़ा दिया गया है 50 से 100 लोगों का, उससे ज्यादा लोगों को आप शादियों में अब आमंत्रित नहीं कर सकते। और अगर इन नियमों का पालन नहीं किया गया तो आप पर कार्रवाई होगी, आपके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए जाएंगे। अब प्रशासन इन तमाम आंकड़ों के चलते चौकन्ना हुआ है। किस तरीके से हुआ है? ठाणे में भी और मुंब्रा कलवा में भी। तो सबसे पहले गाज गिरी है रिक्शा वालों पर। अब रिक्शा वालों को फिर से दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो पुरानी गाइडलाइन आपको दी गई है कि सिर्फ 2 पैसेंजर आपको बिठाने हैं, वो भी मास्क के साथ, मास्क पहने हुए पैसेंजर को ही रिक्शा में बैठाना है और रिक्शा चालक को भी मास्क पहनना होगा। तो किस तरीके से, इस बारे में मुंब्रा ट्रैफिक विभाग द्वारा स्टेशन परिसर में चेतावनी दी जा रही थी, आगाह रिक्शा वालों को किया जा रहा था। रात के समय खुद मुंब्रा ट्रैफिक विभाग के पीआई दिलीप पाटिल जो है वो कैसे लोगों से आह्वान कर रहे थे, वो तमाम घटनाक्रम वीडियोस के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। और इस पूरे मामले को लेकर रिक्शा वालों ने आखिरकार पीआई दिलीप पाटिल से भी बात की, मुंब्रा ट्रैफिक विभाग के,
तो क्या उन्होंने इस पर जानकारी दी रिक्शा वालों ने, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो सावधान रहे, सतर्क रहे, बाहर निकले तो मास्क का इस्तेमाल करें, एक दूसरे से जो है दूरी बनाए रखें, फिजिकल सोशल डिस्टेंसिंग रखें, ताकि कोरोना को नियंत्रित रखा जा सके। तीसरा से बिठा दिया तो तुम्हारा फाइन आ जाएगा गाड़ी के ऊपर। फाइन वो हम 179 का जो गवर्नमेंट का फाइन है वो आपको दंड आएगा। जो गाड़ी वाले सब रिक्शा वाले ड्राइवर जो गाड़ी के अंदर पैसेंजर बिठा तो 2 सीट बिठाना है। कितना बिठाना है? 2। ड्राइवर पकड़ के 3। तीसरा सीट बिठा तो फाइन आपको आ जाएगा 1 लाइन। और याद से सबको याद रखो, सब संभाल के चलो। और सबके मुंह में मास्क मांगता है, मास्क रहेगा तो बेस्ट है आपके तबियत के लिए और आपका जान बचाना है। और सब रिक्शा वाला सुनो क्या बोल रहा है, 2 सीट बिठाना है, 2 सीट, 2 पैसेंजर बिठाना है, 2। और तीसरा बढ़ गया तो फाइन आएगा आपको। आवाहन करण्यात येत आहे की कोरोनाचा प्रादुर्भाव झपाट्याने वाढत आहे, त्याकरिता सोशल डिस्टन्सिंग, मास्क आणि सॅनिटायझरचा वापर हा नित्य नेमाने करायचा आहे। तसेच रिक्षामध्ये जास्त पॅसेंजर न भरता 2 पॅसेंजर भरायचे आहेत, ते सुद्धा त्यांनी मास्क लावलेले पाहिजेत। रिक्षा चालक यांनी सुद्धा मास्क लावलेला पाहिजे। 2 व्हीलरवर सुद्धा जे असतील त्यांनी सुद्धा मास्कचा वापर करायचा आहे। कोरोनाचा प्रादुर्भाव हा झपाट्याने वाढत आहे, तरी शासनाने दिलेले निर्देश हे पाळून तुम्ही तुमच्या जीविताचे रक्षण करू शकता, अन्यथा तुमच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल आणि मास्क न लावल्यास त्याचा दंड आकारण्यात येईल। कृपया याची नोंद घ्या आणि सर्व नागरिकांनी सोशल डिस्टन्सिंग, मास्क आणि सॅनिटायझर याचा नित्य नेमाने वापर करायचा है। और क्या रिक्शे को लेकर क्या आप लोगों को गाइडलाइन दी गई है और क्या आप लोगों ने सीनियर जो मिलने आए थे उन्होंने क्या कुछ कहा है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़हीम शेख है। मैं महाराष्ट्र रिक्शा पंचायत की तरफ से बोल रहा हूँ। मैं महाराष्ट्र रिक्शा पंचायत की तरफ से बोल रहा हूँ, कलवा उमरा शहर अध्यक्ष। सीनियर अपने दिलीप पाटिल साहब से मेरी बात हुई, मीटिंग हुई अभी अंदर, तो उन्होंने कहा जो कोविड-19 जो निकला, जो उसका GR पास है 500 रुपये फाइन 3 सीट के ऊपर, ये बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन अभी मामला ज़्यादा बढ़ने की वजह से हम लोग को लागू करना पड़ रहा है, जास्ती करना पड़ रहा है। ये 3-4 दिन 8 दिन या देखेंगे क्या होता है मामला, उसके बाद में फिर आगे सोचा जाएगा क्या करना नहीं करना, उसका हल निकाला जाएगा। लेकिन इसके पहले भी जो लॉकडाउन लगा हुआ था, तो उसके अंदर तकरीबन मेरे ख्याल से कुछ लोगों का साल भर या 9 महीने तक का लॉकडाउन में पूरा हफ्ता रुका हुआ था, 1.25 लाख 80,000 तक हुआ था, जिसको गवर्नमेंट ने अभी तक का कोई लागू नहीं दिया, कोई पैसा नहीं दिया, कोई भरपाई नहीं किया। यहाँ तक कि इनके घर के भाड़े तक का लोग थक गए, वो तक रास्ते पे आए। और दूसरी एक बात, तो जो कलेक्टर ऑफिस से बात करना है बस के मामले के अंदर, तो बस जो चल रही है तो इंशाल्लाह कलेक्टर से बातचीत हमारी हो जाएगी बहुत जल्दी, उनसे ही मामले के बारे बात करेंगे। क्या मामला है? बस में क्या लाखों मतलब हजारों की इसमें जो बस के अंदर 50 सीट का ऑर्डर है, बराबर है, तो उसके अंदर भी कम से कम 25 सीट का ऑर्डर करो कोविड-19 के हिसाब से, ताकि लोग बीमार नहीं हुए। हमारे जो माँ बहनें जो रास्ते में जो बस में सर्विस करते हैं, उनकी तबीयत ना खराब हुए। अब उनको जाना है तो उसके जाएंगे तो उनके ऊपर लागू करो, ट्रेन के अंदर ट्रेन पे लागू करो, हर चीज़ के ऊपर सिस्टम बनाए, तो रिक्शा वाले सिस्टम मत बनाओ। और ठीक है, दिलीप पाटिल साहब अपने तो सर्विस कर रहे हैं, उनको जो लागू ऊपर से हुआ है उनको लेके चल रहे हैं और रिक्शा को समझा के बता रहे हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा मसले हैं, आप लोग कवर करो, हम लोग कवर तैयार है। लेकिन इनसे हमको कुछ तकलीफ नहीं, बस ये हम तो मैसेज छोड़ा गया है कि बाबा तुम्हारे को 500 रुपये लागू होएगा, ठीक है, हम लोग रूल को लेकर चलते हैं। लेकिन ये रूल कब तक चलेगा, कब तक भूखमरी की और आत्मरी की जिंदगी रिक्शा वाला काटेगा? ये जो अनाउंसमेंट हो रहा था उसके बाद ही आप लोग ने आके मीटिंग की है? मीटिंग किया गया, जो माइक में अनाउंसमेंट हो गया है आके रिक्शा के ऊपर कि बाबा 3 सीट लेके मत चलो, 2 सीट के ऊपर चलना, 3 सीट पे चलेंगे तो 500 रुपये हमारे को फाइन लगेगा। फाइन लागू होगा, पैसे का नाम भी नहीं बोला गया, सिर्फ फाइन लागू होएगा। अनाउंसमेंट खाली किए, तो इसके पहले भी एक बार हो चुका था, इसके पहले भी एक बार और ऐसी बात हुई थी मीटिंग, तो थोड़ा मसला बड़ा हल हुआ। लेकिन अब जो है कोरोना बढ़ रहा है, ऐसा बताया गया है, मालूम पड़ा कि माजीवाड़ा में निकला है, थाना में निकले हैं, मुमरा में भी चालू है, निकल रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं निकल रहे, तो उसको लेते ठीक है हम लोग रास्ता निकालेंगे। सोल्यूशन क्या होता है? आप लोग अभी उनके डिसीजन से सेटिस्फाई है? आप लोग फॉलो करेंगे रूल को? इंशाल्लाह फॉलो करने की बहुत कोशिश भी करेंगे, क्योंकि कुछ रिक्शे वाला ऐसे जिनका पेड़ मारा जाता है, बच्चा का लोलते रहेंगे, तो उन लोग शायद हो सकता है फॉलो नहीं कर सके और वो चीज़ के ऊपर वो खलास करके वो मतलब 4 सीट 5 सीट लेके चले, तो वैसे लोगों को हमारी जो हम लोग इनको कॉपरेट करके लेके चलना है मानता।
यहाँ तक कि मैं चाहता हूँ उनको फॉलो करो, दिलीप पाटिल सर को फॉलो करो, क्योंकि उनके हिसाब से अभी तक मुमरा में कोई आया ना कोई आएगा, ये चीज़ तो है। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से बताया गया है कि जो रिक्शा वाले हैं उन्हें 2 सीट लेकर चलना है क्योंकि कोरोना संक्रमण जो है लगातार बढ़ते जा रहा है। पाटिल साहब ने एक वीडियो डाले थे, तो हम लोग आए मीटिंग करेंगे यहाँ पर। पाटिल साहब ने बोले सही साहब 2-2 सीट पे चलाओ गाड़ी, तो हम लोग बोले साहब बस है जितना गाड़ी बस चला तो भर के लेके आ रहा है, तो बोला आप कलेक्टर के पास जाके पेपर वर्क करो, उन लोग से बात करो, ये हम नहीं कर सकता करके। तो हम लोग ठीक है अभी जब तक अभी पेशेंट बढ़ रहे बस को लेकर ऐतराज। हाँ, बस में इतना भर के जा रहा है, उसके लिए कोई कुछ नहीं करता उसके लिए। खाली रिक्शा वाला 2-3 सीट बिठा लेगा तो पूरे वर्ल्ड में हंगामा होता है, रिक्शा लेता था सीट भर के लेके आ रहा है। नहीं, लेकिन कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है इसलिए जो है एहतियात के तौर पर कहा तो बढ़ रहा तो सब पे करना चाहिए ना, खाली रिक्शा वाला मिलता है, प्राइवेट बस वाला इतना भर के लेके आ रहा है, खाली रिक्शा वाला ही मिलता है इन लोग को, और कोई नहीं मिलता है इन लोग को। ठीक है, पार्टी से हमारी बात हो गई, अच्छी बात है, हम लोग 2-2 सीट पे गाड़ी चलाएंगे, और जो 3 सीट 4 सीट भर रहे हैं इंशाल्लाह हम लोग समझाएंगे उन लोग को कि भाई 2-2 सीट पे गाड़ी चलाओ करके, देखेंगे आगे क्या होता है। ये जो कोविड-19 की वजह से उन्होंने जो महामारी बढ़ रही है, दुगनी रफ्तार से कोरोना बढ़ रहा है, इसलिए रिक्शा वालों के लिए भी अभी 2 सीट उन्होंने लागू कर दिया है। तो इस वजह से रिक्शा वाले भाई थोड़े नाराज थे, तो उनकी नाराजगी दूर करने के लिए तो पाटिल साहब के पास गए थे, लेकिन पाटिल साहब ने बोला है कि ऊपर से GR आया है, कोरोना दुगनी रफ्तार से बढ़ रहा है, इसके लिए आप भी हमको कोऑपरेट करो। ताकि क्या सभी रिक्शे वालों से आप लोग क्या कहेंगे? सभी रिक्शा वालों से मेरी गुजारिश है कि ये महामारी का दौर है, और जो ऊपर से GR आ गया है तो अपन GR का पालन करेंगे, 4-8 दिन देखेंगे, उसके बाद कुछ अपन इसका हल निकालेंगे, या तो रेट में, या तो जो समझो 2 सीट है तो 3 सीट का कैसा डिवाइड करेंगे, आगे देखेंगे अपन। अगर बहुत ही है तो अपन आगे जाके भी अपने को भी तकलीफ है, इंश्योरेंस है, टैक्स है, ये है, आप गाड़ी का हफ्ते है, कहाँ तक रिक्शा वाला भी चल पाए, ये पूरे तो थोड़ा देखेंगे हम। पूरे मुमरा कौसा की यूनियन इस डिसीजन से सहमत है इधर? हाँ, अभी है, फिलहाल भी है, अभी चल रहा है, हम 4-8 दिन देखेंगे इसको। अभी ये डिसीजन तो अभी सहमत है, लेकिन 4-8 दिन देखेंगे, पहले ये लोग भी कितना सफ़र करेंगे, और बैंक वाले ये पीछे ही लगने वाले हैं, तो थोड़ा सा हम डिसीजन लेंगे, बाद में राय मशवरा करेंगे, सभी मिलकर राय मशवरा करेंगे और इसका हल निकालेंगे जल्दी से। तब तक के रिक्शा वाले से गुजारिश है कि थोड़ा सहयोग करें। पाटिल साहब ने हमको बोला है कि थोड़ा हमको सहयोग करो, तो ये हिसाब से हम सब मिलकर सहयोग करेंगे।